नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो शब्द बोलते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? क्या वो बस हवा में खो जाते हैं या फिर उनमें कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी दुनिया को आकार देती है? आज हम ध्यान चेतना की शिक्षाओं के आधार पर इसी गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं, हमारे शब्दों और ब्रह्मांड के बीच का कनेक्शन। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हमारी इच्छाएं, हमारी प्रार्थनाएं सच में सुनी जा रही हैं या वो बस एक खाली जगह में गूंज रही हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यूनिवर्स हमारी भाषा को समझता भी है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो ये है आज का हमारा सफर। हम 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड की सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, फिर 3 बहुत पावरफुल टेक्निक सीखेंगे और आखिर में समझेंगे संरेखण की शक्ति को जो इन सब को एक साथ जोड़ती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एक बुनियादी नियम को समझना होगा। ब्रह्मांड हमारे शब्दों की डिक्शनरी नहीं पढ़ता, वो महसूस करता है उस ऊर्जा को, उस भावना को जो शब्दों के पीछे है, जिसे हम भाव कहते हैं। सोचिए, हमारे शब्द एक लिफाफे की तरह हैं, पर असली मैसेज तो वो भावना है जो उसके अंदर छिपी है। अब ये देखिए, ये स्लाइड सच में आंखें खोल देती है। ये दिखाती है कि हम कहते क्या हैं और हमारी एनर्जी असल में क्या कह रही होती है। जब हम कहते हैं काश मेरे पास पैसे होते, तो अनजाने में हम यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मैं पैसे की कमी में जी रहा हूं। यूनिवर्स हमारे शब्दों के पीछे छिपे इस गहरे सच को, हमारी उस वाइब्रेशन को पकड़ता है, शब्दों को नहीं। तो यहाँ से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है, अपने शब्दों को बीज की तरह देखना होगा। हर एक शब्द जो हम बोल रहे हैं वो हमारे भविष्य की जमीन में बोया जा रहा एक बीज है। और जैसा कि यहाँ लिखा है, सक्का बीज बोकर भरोसे का पेड़ कभी नहीं उग सकता। अगर बीज में ही डर या कमी का भाव है तो उससे बहुतायत का फल कैसे मिलेगा? ये तो नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं हमारी पहली तकनीक पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड कोई वेंडिंग मशीन नहीं है कि बस एक इच्छा का बटन दबाया और जो चाहा वो बाहर आ गया। नहीं, ये एक जीवित, सांस लेती हुई चेतना है और इसके साथ रिश्ता बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। और ये एक लाइन पूरे नजरिए को बदल देती है। हमें मांग भरे आदेश नहीं देने, बल्कि एक सम्मान भरी बातचीत करनी है। ये कोई मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो चेतनाओं के बीच एक संवाद है। ये मांगने के बारे में नहीं, ये साथ मिलकर बनाने के बारे में है। तो ये संवाद की भाषा क्या है? ये जबरदस्ती की भाषा नहीं है, ये आभार की, समर्पण की और खुलेपन की भाषा है। शिकायत करने की बजाय जब हम आभार जताते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। डर दिखाने की जगह जब हम समर्पण दिखाते हैं तो हम यूनिवर्स पर भरोसा जताते हैं। जब हम कहते हैं, हे ब्रह्मांड, आज मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद, मैं अगली सीख के लिए तैयार हूं, तो हम एक सहयोगी बन जाते हैं, भिखारी नहीं। हमारी दूसरी तकनीक समय के बारे में है, और ये शायद वो सबसे बड़ा बदलाव है जो कोई भी कर सकता है। ब्रह्मांड सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वर्तमान क्षण की भाषा। उसके लिए ना कोई बीता हुआ कल है और ना आने वाला कल। सब कुछ बस अभी में हो रहा है। और ये इस पूरी समझ का आधार है। भविष्यकाल में की गई इच्छाएं हमेशा वर्तमान की कमी को और मजबूत करती हैं। जब हम कहते हैं मुझे एक दिन सफलता मिलेगी, तो इसके साथ ही हम ये भी कह रहे होते हैं कि मेरे पास अभी सफलता नहीं है, और ब्रह्मांड हमारी इसी अभी वाली ऊर्जा को पकड़ लेता है। यहाँ देखिए कि इसे असल में करना कैसे है। मैं समृद्धि चाहता हूँ कहने की बजाय जब हम कहते हैं मैं अपने जीवन में समृद्धि के लिए आभारी हूँ, तो हम अपनी ऊर्जा को चाहत से बदलकर होने की अवस्था में ले आते हैं। हम यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम उस अनुभव के लिए तैयार हैं और पहले से ही उस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं है। ये ऊर्जा का एक बुनियादी नियम है। ये फिजिक्स है। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, ठीक वैसे ही हमारी ऊर्जा अपनी जैसी ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। हमारे शब्द हमारा कंपन है, और वही कंपन हमारी हकीकत बनाता है। अब बारी है हमारी तीसरी और बहुत शक्तिशाली तकनीक की। ये हमारे सिग्नल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के बारे में है। कैसे? शब्दों को मानसिक चित्रों के साथ जोड़कर। अगर शब्द तीर हैं, तो कल्पना वो कमान है जो उस तीर को निशाने तक पहुंचाती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मैसेज की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये महसूस करने के बारे में है।
अपनी आंखें बंद करके उस इच्छा को एक वर्तमान अनुभव की तरह महसूस करना, अपनी सभी इंद्रियों को उसमें शामिल करना, उस नई कार की महक, उस नए घर की शांति, उस कामयाबी का शोर, और फिर दिल से धन्यवाद कहना। ऐसा करके हम सिर्फ मांग नहीं रहे होते, हम अपनी चेतना में उस हकीकत का एक नया ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को समझा है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और अंतिम लक्ष्य को समझते हैं, पूर्ण संरेखण, मतलब अलाइनमेंट। क्योंकि अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे शब्द सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, तो ब्रह्मांड को एक मिला जुला कन्फ्यूज्ड सिग्नल ही मिलेगा। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। हम सब एक चलते फिरते रेडियो स्टेशन की तरह हैं, और ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा रेडियो टावर है जो हमारे सिग्नल को पकड़ रहा है। हर पल, चाहे हम जागरूक हों या नहीं, हम एक सिग्नल भेज रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि उस सिग्नल की क्वालिटी क्या है, वो कितना साफ है। ये स्लाइड दिखाती है कि अलाइनमेंट इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब हमारा सिग्नल डर और इच्छा के बीच में मिला जुला होता है, जैसा कि पहले बार में है, तो वो कमजोर और धुंधला होता है। लेकिन जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे शब्द एक साथ एक ही दिशा में होते हैं, तो एक साफ, शक्तिशाली सिग्नल बनता है जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। हर शब्द की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। धन्यवाद, प्रेम, प्रचुरता जैसे शब्द हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं। इन्हें चुनना सचमुच हमारे सिग्नल की ऊर्जा को बढ़ा देता है। और दूसरी तरफ शिकायत, काश, डर जैसे शब्द लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जो हमें कमी की ऊर्जा में ही फंसाए रखते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। और आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है। शब्द बदलिए, ऊर्जा बदल जाएगी, और जब ऊर्जा बदलेगी तो जीवन बदल जाएगा। हमारे जीवन को बदलने की शक्ति हमारे शब्दों के चुनाव से ही शुरू होती है। ये सबसे सरल पर शायद सबसे शक्तिशाली साधना है। तो सबसे गहरी बात यह है कि ये सब कुछ किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगने के बारे में है ही नहीं। ये अपनी ही अंदर की दिव्य शक्ति को जगाने के बारे में है। जब कोई ब्रह्मांड से बात करता है, तो असल में वो अपने ही उस हिस्से से बात कर रहा होता है जिसके पास सब कुछ बनाने की क्षमता है। और इसी एक सवाल के साथ आज का ये सफ़र ख़त्म करते हैं। इस पर हम सब सोच सकते हैं कि अभी इसी पल हमारे द्वारा चुने जा रहे शब्दों से कौन सी हकीकत बन रही है।